हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ट्यून में। मैं उदेश कुमार साहू आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख को। ठीक है, तो वेन आरेख से संबंधित प्रश्न यहां पर हल करने वाले हैं। और वेन आरेख होता क्या चीज़ है? देखिए, विभिन्न आरेख आपको दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? विभिन्न आरेख दिए जाते हैं और उन आरेखों के माध्यम से आपको ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं से आरेख से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको हल करने होते हैं, जवाब देने होते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आरेख से संबंधित क्वेश्चन में दो टाइप के प्रश्न बताने वाला हूं। ठीक है, जो पहला टाइप होगा वो हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पहला टाइप ये वाला होगा। ठीक है, इस प्रकार के आरेख दिए जाएंगे और विभिन्न चीजों का संबंध इन आरेखों से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये टाइप 1 होगा और ये हर साल पूछे जा रहे हैं, चाहे 2017 की बात कर लो, 2018 की बात कर लो, 2019 की बात कर लो। ठीक है, तो 2017, 18 और 19 के जो प्रश्न हैं वो भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, विभिन्न प्रश्न जो पिछले वर्ष, विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो शामिल करता हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो इसका भी जो पूछा गया है 2017, 18, 19 में, वो भी हम शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में होगा, आप देखिएगा जरूर। और जो टाइप दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो टाइप दूसरा है वो इंपॉर्टेंट है, बट विगत वर्षों में पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उससे पूछ सकते हैं, संभावना है। अभी तक नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, उसको भी पढ़ना है, बहुत आसान सा है, हम पढ़ा देंगे। चलिए, वेन आरेख पर चर्चा करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा कि जितने भी वीडियोस हैं हमारे मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान और हिंदी, सभी की क्लासेस चल रहा है, आपको पता है, विदित है। तो सभी वीडियोस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक किया कीजिए, वहां पे दे देता हूँ। ठीक है, और आई बटन यहाँ पर ऊपर में आएगा, तो वहाँ भी डायरेक्ट, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है वीडियो तक पहुँच सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जो है आप वीडियो तक पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी हो, जाओ, वीडियो को देखो भाई, आनंद लो, पढ़ो लिखो, मस्त सिलेक्शन लो, बस यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं कि सिलेक्शन आपका हो जाए। चलिए, वेन आरेख का ये प्रथम टॉपिक जो है हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ये आपको आरेख नजर आ रहा है, जो पहला आरेख आपको नजर आ रहा है, ये ऑल के लिए है। ठीक है, ऑल के लिए देखिए कैसे ऑल के लिए वो मैं समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। ये सम के लिए आरेख है और ये जो है नो मैचिंग या फिर नॉट मैचिंग बोल सकते हो, नॉट मैचिंग के लिए है। और ये 2 in 1 के लिए है, 2 in 1। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इस आरेख के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज। चलिए, कोई चीज है वो किसी के अंतर्गत पूरे का पूरा आ जाता है, तब इन चीजों का, इन आरेखों का जो है उपयोग हम करते हैं। कैसे? देखिए, मान लो मैं बोल दिया यहां पर गहना, मैं बोल दिया गहना, और एक मैं बोल दिया अंगूठी। क्या बोल दिया? गहना और अंगूठी। अब इसमें देखिए आरेख हम दर्शाएंगे, ये हो गया आपके गहना के लिए। किसके लिए हो गया? गहना के लिए। अब जो अंगूठी है वो गहना के अंतर्गत आता है ना, अंगूठी जो है वो गहना के अंडर आता है ना, गहना के अंतर्गत आता है। तो जो अंगूठी के लिए आरेख इस प्रकार से हो जाएगा, अंगूठी जो है उसके इस गहने के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, ये जो प्रथम आरेख है वो गहना के लिए हो गया, उसके अंडर अंगूठी आ रहा है, तो ये अंगूठी हो जाएगा। अब मान लो ऑप्शन में एक चीज और शामिल कर दिया, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिया गया। तो देखिए, गहना के अंतर्गत अंगूठी आ गया, तो उसके अंदर में हम रख लिया अंगूठी को। अब हीरे की अंगूठी मतलब एक विशिष्ट अंगूठी होगी, अंगूठी का एक विशिष्टता यहाँ पे दर्शा रहा है, हीरे की अंगूठी। तो भाई ये भी तो भले हीरे की है लेकिन है तो अंगूठी, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंगूठी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये देखिए, ये तीसरा वृत्त है वो हीरे की अंगूठी को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? हीरे की अंगूठी को। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, हर चीज मैं पढ़ाता हूं आपको मानसिक योग्यता का, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कॉन्सेप्ट को समझना। अरे कॉन्सेप्ट समझ गए बाबू तो हर क्वेश्चन जो है आपका हल हो जाएगा, नो डाउट। सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आप जब एग्जाम दिलाने जाओ, है ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रश्न बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेन फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए। देखिए, कॉन्सेप्ट को बड़े आसान से समझा रहा हूँ, आसान भाषा में समझा रहा हूँ और धीमी गति से भी समझा रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर आप एकदम स्पीड से पढ़ा देते हो, तो चलिए थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। आज का वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आप देखिएगा, बोर नहीं होइएगा, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपको सिलेक्शन किसी भी हालत में लेना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया ना, गहना, अंगूठी, हीरे की अंगूठी। देखिए, ये जो है आपका पूरा का पूरा गहना। ठीक है, ये गहने को दर्शा रहा है, पहला वृत्त। अंगूठी गहना के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसको उसके अंडर में डाल दिया अंगूठी को। और हीरे की अंगूठी किसके अंडर में आ जाएगा? अंगूठी के अंदर में आ जाएगा, तो अंगूठी के अंदर में हमने हीरे की अंगूठी को डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। चलिए, कुछ उदाहरण और रखता हूं मैं यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना, यही कॉन्सेप्ट है बेटा, यही कॉन्सेप्ट है। इसको समझ गए तो इसको समझ गए। ठीक, इसके लिए भी दूंगा, इसके लिए भी दूंगा, इसके लिए भी दूंगा। ठीक है, आल मतलब सभी किसी के अंतर्गत आएगा, किसी के अंडर में आएगा। ठीक, चलिए एक उदाहरण फिर से हम देते हैं।
ठीक है, हम किस पर डिस्कस कर रहे हैं, इस वाले आरेख पर, नंबर पहला वाले आरेख पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 प्रकार से आरेख बताऊंगा, एक 5वां प्रकार से भी है उसको भी बता दूंगा, लेकिन अक्सर वो पूछा नहीं जाता तो उसको फिलहाल अभी नहीं रखा हूं। ठीक है, 5वां भी मैं बता दूंगा। चलिए, फल, आम, बैंगन पल्ली, बैंगन पल्ली। चलिए, अब इसको दर्शाना है, ये भी इसी का है। ठीक है, कैसे, देखिए ये फल हमने इसको ऐसे दर्शा दिया इस वृत्त के माध्यम से। इस वृत्त को हमने किसके लिए अप्लाई किया है, फल के लिए अप्लाई किया है। अब आम जो है हम जानते हैं आम क्या है, फल है भाई, तो आम को फल के अंतर्गत रख देते हैं, है ना। आम चूंकि फल है तो आम किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंडर में आएगा, फल के अंडर में आएगा। तो आम को हमने कहाँ रख दिया, फल के अंदर में रख दिया, फल के अंतर्गत रख दिया किसे, आम को। अब बैंगन पल्ली यहां पर है, और बैंगन पल्ली आप जानते हैं वो आम का क्या है, आम का टाइप है ना। विभिन्न आपको टाइप देखने को मिलता है, वैरायटी देखने को मिलता है, तो आम का ही वैरायटी क्या है, बैंगन पल्ली। तो बैंगन पल्ली किसके अंतर्गत आ जाएगा, आम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आम के अंतर्गत हमने किसको रख दिया, बैंगन पल्ली को। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। तो यही है, ये जो डायग्राम है सभी के लिए है, सभी किसी ना किसी चीज के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि सभी आम जो है फल के अंतर्गत आ गया, और सभी बैंगन पल्ली आम के अंतर्गत आ गया, है ना, हो गया ना। तो सभी आ रहे हैं ना, तो सभी के लिए यही डायग्राम होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, और एक उदाहरण रख दूं, वीडियो तो लंबा ले जाऊंगा, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आता सर वेन आरेख जो है, तो क्लियर, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हम कर देंगे भाई। क्या दिक्कत है, आपके पास समय तो है ना, भगवान ने 24 घंटा दिया है, क्यों ना आधा घंटा ले जाए इस वीडियो को। आधा घंटा नहीं ले जाएंगे, लेकिन 20 मिनट तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वीडियो हम बना रहे हैं, है ना, वीडियो हम बना रहे हैं, बिना पंखा के बनाना पड़ते हैं ताकि पंखा का आवाज ना आए। देखिए पसीना हो गए, है ना। वीडियो हम बनाएंगे, उसको अपलोड हम करेंगे, अपलोड करने में डाटा खर्च हम करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है भाई, है ना। तो ज्यादा मेहनत मैं करता हूं आपके लिए, है ना, तो आप देखने का मेहनत तो कर ही सकते हैं अपने लिए। चलिए, तो ये रहा एक उदाहरण, समझ में आया होगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, वस्त्र, साड़ी, बनारसी साड़ी। ठीक है, वस्त्र, साड़ी, बनारसी साड़ी। अब देखिए वस्त्र जो है इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, वस्त्र के लिए हो गया। ठीक है, और सभी साड़ी क्या है, वस्त्र है, मतलब सभी साड़ी जो है, ठीक है, सभी साड़ी जो है वो वस्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, वस्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो सभी साड़ी को वस्त्र के अंतर्गत आपको डाल देना है। तो इस प्रकार से साड़ी जो है किसके अंतर्गत आ गया, वस्त्र के अंतर्गत, वस्त्र के अंडर में आ गया। अब बनारसी साड़ी जो है वो साड़ी के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब हर बनारसी साड़ी किसके अंतर्गत आएगा, साड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बनारसी साड़ी को साड़ी के अंदर डाल दीजिए, अंदर रख दीजिए, अंतर्गत रख दीजिए। ठीक है, तो ये बनारसी और साड़ी हो गया भाई। क्लियर ना, समझ में आ गया ना। ठीक, एक और उदाहरण देख लेते हैं यहां पर। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है भाई, तो उसी से संबंधित एक मैं उदाहरण रख दूं। दूरभाष यंत्र, समझते हैं ना क्या होता है दूरभाष यंत्र, जो है दूर के व्यक्ति से बातचीत कर ले, है ना, जिसके माध्यम से वो दूरभाष यंत्र होता है। और मैं बोल दूँ स्मार्टफोन भैया, ठीक है, स्मार्टफोन चलाते हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब चलाते हो ना। अच्छा, इंस्टाग्राम से याद आया कि भाई मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, हमारे चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी ट्यून, बिना स्पेस दिए और लास्ट में 9 डाल दो। ठीक है, स्टडी ट्यून 9 जो है वो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो आपको जाना है, इंस्टाग्राम खोलना है और सर्च मारना है स्टडी ट्यून 9, और जो भी आपके सामने पेज खुलेगा उसे क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना। अर्थात हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, और आप इंस्टाग्राम के जरिए जो है अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो, कोई फोर्स नहीं है भाई स्टडी ट्यून 9 को फॉलो करने के लिए, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, बता दिया हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम की बात आई तो चलिए, तो इंस्टाग्राम आईडी हमारा स्टडी ट्यून 9 याद रखिएगा। चलिए, दूरभाष यंत्र, स्मार्टफोन, और यहाँ पर आ गया रियलमी 7i। ठीक है, मेरे मोबाइल का, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, मॉडल नंबर है, रियलमी कंपनी का मेरा मोबाइल है, और 7i उसका मॉडल है। तो रियलमी 7i ये मेरे मोबाइल का नाम है। ठीक है, तो इसलिए उसका उदाहरण रख दिया हूँ। चलिए, दूरभाष यंत्र ये हो गया आपका। ठीक है, अब हर स्मार्टफोन किसके अंतर्गत आएगा भाई, दूरभाष यंत्र के अंतर्गत आएगा। तो सभी स्मार्टफोन को किसके अंतर्गत डाल दोगे, दूरभाष यंत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, ये वाला वृत्त जो है दूरभाष यंत्र को दर्शा रहा है। ये जो है स्मार्टफोन दूरभाष यंत्र के अंतर्गत आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। तो स्मार्टफोन उसके अंदर, उसके अंतर्गत, उसके अंदर में आ गया।
Realme 7i। अब Realme 7i क्या है भाई, ये स्मार्टफोन के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्मार्टफोन के अंतर्गत आ जाएगा। तो Realme 7i को डाल दो स्मार्टफोन के अंतर्गत, Realme 7i, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है भैया। तो सभी आपको ये वाला जो आरेख है, सभी वाला आरेख जो है वो समझ में आ गया ना। तो सभी चीजें किसी के अंतर्गत, किसी के अंदर, किसी के अंडर आ जाएगा, तो वो जो है आपका पहला आरेख हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। चलिए दूसरे आरेख की ओर चलते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। चलिए बहुत गाना हो गया, इधर चलते हैं। चलिए यहां पर दूसरा आरेख कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। देखो ये प्रथम चीज है, ये दूसरा चीज है, ये तीसरा चीज है, ठीक है। तो प्रथम चीज कुछ दूसरे के जैसा होगा और कुछ तीसरे के जैसा। चलिए यहां पर उदाहरण देते हैं। देखिए दूसरे डायग्राम की ओर चल रहे हैं, जो सम माने कुछ होता है, तो कुछ ये कौन सा डायग्राम है भाई, देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहां पर मैं उदाहरण दे दूं आपको, सस्ता मोबाइल महंगा, ठीक है। मोबाइल सस्ता महंगा, ये तीन चीजें, तीन ऑप्शन आपको दे दिया गया है। देखिए कमेंट करके बताइएगा जरूर यहाँ पे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो सस्ता है कि महंगा, ठीक है। चलिए मेरा तो जो है Realme 7i, हालांकि उसका रेट जो है 14,999 है, लेकिन मुझे मिला था 13,000 में मिल गया था, ठीक है। तो मेरा सस्ता है, और हो सकता है आप लोग 19,000, 20,000, 24,000 के मोबाइल स्मार्टफोन जो है यूज़ करते होंगे। चलिए यहाँ पर सस्ता मोबाइल महंगा, तीन चीजें हैं, है ना। हमें इस आरेख को फिट करना है कैसे, देखिए यही आरेख आएगा। ये हो गया आपका मोबाइल, ये पहला जो वृत्त है वो किसके लिए हो गया, मोबाइल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है रे भाई, मोबाइल को दर्शा रहा है। अब कुछ मोबाइल सस्ता होता है भाई, है ना। कोनो मन 5,000 6,000 के मोबाइल स्मार्टफोन चलाते नहीं का। पहली मोर जो Realme C2 था, ऐसा कुछ, हाँ Realme C2 था, वो मैंने ऑफर में लिया था 6,000 में। 8,000 उसका रेट था, प्राइस था, लेकिन 6,000 में मिल गया था, तो वो सस्ता वाला था, ठीक है। लेकिन अब कम मेरा जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा महंगा हो गया है ना, 13,000 का हो गया। तो कुछ मोबाइल जो है सस्ता होते हैं। देखो कुछ मोबाइल जो है वो सस्ता होते हैं, ठीक है। कुछ मोबाइल जो है सस्ता होते हैं। तो देखो मोबाइल जो है सस्ता के अंतर्गत आ रहा है ना, ये हो गया आपका सस्ता। देखिए मोबाइल का कुछ हिस्सा आपका आ रहा है किसमें, सस्ता में आ रहा है ना। तो इसका तात्पर्य क्या है, कुछ मोबाइल सस्ता है, और इधर कुछ मोबाइल क्या होते हैं, महंगा होते हैं, ठीक है। तो ये किसको दर्शा रहा है, महंगा को। ये वाला आरेख महंगा को दर्शा रहा है। तो कुछ मोबाइल जो है, देखिए मोबाइल का कुछ हिस्सा जो है महंगे वाले वृत्त में टच हो रहा है, उसका हिस्सा ले रहा है। मतलब कुछ मोबाइल जो है सस्ता होता है, कुछ मोबाइल महंगा होता है। तो इस प्रकार से ये आरेख इसके लिए परफेक्ट उपयुक्त होगा, इस उदाहरण के लिए, ठीक है। समझ में आया ना। तो इस आरेख का उपयोग कैसा होता है, कुछ सम वाला आरेख है, ये याद रखिएगा कौन सा आरेख है, सम वाला आरेख है। तो कुछ मोबाइल जो है सस्ता होता है और कुछ मोबाइल जो है महंगा होता है। क्लियर है ना, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, यहां पर इसको मिटा देते हैं। चलिए लड़की लड़का सुंदर, ये मस्त फर्स्ट क्लास उदाहरण है। लड़की लड़का सुंदर, तो भाई ये जो है आपका आरेख जो है वो किसको दर्शा रहा है भाई, सुंदर को दर्शा रहा है, ठीक है। और ये जो आरेख हो जाएगा ये लड़के का हो जाएगा, लड़की का, जो भी बोलो, ठीक है। इसको अगर लड़का करते हो तो इधर वाले को लड़की कर देना, और ये दर्शा रहा है लड़की को, किसको, लड़की को। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, कुछ लड़का सुंदर होते हैं और कुछ लड़कियां सुंदर होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा सिंपल सा उदाहरण मैं रख रहा हूं। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर इंस्टाग्राम तो दे दिया हूं भाई, इंस्टाग्राम जो है स्टडी ट्यून 9 आप फॉलो कर सकते हैं। सॉरी अगर आप बोल रहे हैं सर तो हमें फोर्स ही कर रहे हैं इंस्टाग्राम जो है आईडी अपने फॉलो करवाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है कि जबरदस्ती हम फॉलो करवाएं, लेकिन कर दीजिएगा भाई। चलिए यहां पर पतला मोटा लड़का, पतला मोटा लड़का, यहां पर डाल लेते हैं पतला मोटा लड़का। ये हो गया भाई लड़का, ठीक है। ये क्या हो गया, लड़का को उधर से आएगा। और कुछ लड़के क्या होते हैं, पतला होते हैं, क्या होते हैं, पतला होते हैं मेरे जैसे। और कुछ लड़के जो है वो क्या होते हैं, मोटा होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। ये हो गया, ये जो वाला वृत्त जो है वो लड़का को दर्शा रहा है, ये वाला वृत्त जो है पतला को दर्शा रहा है, ये वाला वृत्त जो है मोटा को दर्शा रहा है। मतलब कुछ लड़के, देखिए यहाँ पर कुछ लड़के पतले होते हैं, कुछ लड़के मोटे होते हैं। क्लियर ना। चलिए एक और उदाहरण रख देता हूं आपके लिए। पुरुष
डॉक्टर वकील। तो चलिए पुरुष डॉक्टर वकील में देख लेते हैं। ये हो गया आपका पुरुष, ठीक है, मैं भी पुरुष हूं, ठीक। अब कुछ पुरुष भैया क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं गा, है ना। कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष जो है क्या होते हैं, वकील होते हैं। सब के सब डॉक्टर तो नहीं होंगे ना भैया, ठीक है, कुछ वकील भी होंगे। तो कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, कुछ पुरुष जो है वकील होंगे। क्लियर है ना। तो ये कुछ वाला समझ में आया ना, कुछ वाला आरेख जो है। अब इसी से मिलता जुलता आरेख ना, यहाँ पे जो पांचवा टाइप का आरेख मैं बोल रहा था उसको भी यहाँ पर साथ ही साथ समझा दूं। ये हो गया, ये तीनों एक दूसरे के लिए कॉम्बिनेशन रहते हैं। देखें इसका मतलब क्या होगा पता है। मान लो मैं बोलूं पुरुष डॉक्टर कलाकार। अब देखिए यहां पर था पुरुष जो है डॉक्टर हो गया। जो पुरुष डॉक्टर हो गया मतलब वकील तो नहीं होगा, इतना तो गारंटी मान के चलिए। मतलब ये वकील डॉक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। पुरुष जो है वकील हुआ लेकिन वकील डॉक्टर नहीं हुआ। तो ये तीनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं है। मात्र ये पुरुष जो है इससे कॉम्बिनेशन है और इससे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डॉक्टर पुरुष से कॉम्बिनेशन है, वकील पुरुष से कॉम्बिनेशन है, पुरुष जो है वकील और डॉक्टर से कॉम्बिनेशन है। मतलब ये तीनों चीजें मिक्स नहीं हो रही है, सिर्फ दो चीजें मिक्स हो रही है। ध्यान से देखें तो उसके लिए वो होता है। और जब तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाए तो ये वाला आरेख काम करता है। इसके लिए मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। ये जो हो गया पुरुष के लिए, ये जो हो गया पुरुष के लिए, है ना। अब ये वाला मान लेते हैं डॉक्टर के लिए हो गया। किसके लिए, डॉक्टर के लिए। मतलब पुरुष जो है डॉक्टर भी होता है, ठीक है। कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर है, इसका तात्पर्य। अब ये तीसरा वाला जो है कलाकार के लिए कर देते हैं। मतलब कुछ पुरुष डॉक्टर है और साथ ही साथ वो क्या है, कलाकार भी है। मतलब देखिए पुरुष वाला वृत्त जो है कलाकार वाले वृत्त और डॉक्टर वाले वृत्त दोनों को टच कर रहा है, और डॉक्टर जो है वो पुरुष और कलाकार दोनों को टच कर रहा है, और कलाकार का वृत्त जो है पुरुष और डॉक्टर दोनों को टच कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, कलाकार पुरुष भी है और डॉक्टर भी है। अगर पुरुष को ले ले तो पुरुष कलाकार भी है, डॉक्टर भी है, और डॉक्टर को ले ले तो डॉक्टर पुरुष भी है, कलाकार है। मतलब कुछ पुरुष डॉक्टर भी है, कलाकार भी है, कुछ डॉक्टर कलाकार भी है और पुरुष भी है, और कुछ कलाकार पुरुष भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का मिक्सचर जब चलता है तो ये वाला आरेख जो है दर्शाता है। लेकिन बहुत कम पूछा जाता है इसको, इसलिए मैं इसके बारे में बता नहीं रहा था। और क्योंकि बता नहीं रहा था तो सोचा चलो बता दूं, तो यहां पर मैं बता दिया हूं। मात्र यहीं पर डिस्कस करूंगा इस प्रकार के आरेख का, ठीक है। इसके बाद नहीं करूंगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तीनों का जब मिक्सचर होगा तब ऐसा आरेख हम यूज करते हैं। पूरा पसीना पसीना हो गया यार। तो चलिए भाई तीसरा जो हमारा आरेख है देख लो अच्छे से, आंख कान नाक सब खुला करके देख लो, ठीक है। ये जो आरेख है वो सब अलग अलग दिखत ही नहीं का, अलग अलग छिदिर बिदिर, ठीक है। अलग थलग दिखे, छिदिर बिदिर दिखे, मतलब वो नॉट मैचिंग, एक दूसरे को मैच नहीं करे, ठीक है। मैं बोल दूं गमला एक तरफ बोल दूं माचिस एक तरफ बोल दूं कुर्सी, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सब अलग बिलग है। काहे अलग बिलग, छत्तीसगढ़ी वर्ड जानते हो, अलग बिलग। मोर ख्याल से नहीं जाना होगा जी, काहे आज के जनरेशन में भैया इंग्लिश वाले जनरेशन है का, छत्तीसगढ़ी कहाँ जान ही जाता है नहीं। चलो छत्तीसगढ़ी के सम्मान करे करो भाई। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण मैं रख देता हूँ आपके लिए। पहला उदाहरण तो अभी रखा, क्या क्या बोला था, कुर्सी बोल दिया, ठीक है, माचिस बोल दिया, और चलिए बॉल बोल दिया। गेंद का, बॉल माने गेंद होते नहीं। चलिए इसको कैसे दर्शाना है, यहाँ पे कुर्सी अलग है, इनसे कोई संबंध नहीं है, माचिस का इनसे कोई संबंध नहीं है, बॉल का कोई संबंध नहीं है। मतलब ये सब अलग थलग है, अलग बिलग अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आरेख है एकदम आसान से रहता है। मतलब एक दूसरे में कोई भी संबंध नहीं है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब अलग बिलग वाले सब अलग अलग डाल देना, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बोलूं, एग्जाम में ना सबसे ज्यादा ये वाले टाइप, ये वाले आरेख से संबंधित क्वेश्चन, ये वाले आरेख से संबंधित क्वेश्चन और ये वाले, ये तीनों पहला तीसरा चौथा जो आरेख है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, इन्हीं आरेख से संबंधित क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। मतलब एग्जाम में लगभग इन्हीं वाले आरेख से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस वाले से, और वो जो पांचवा टाइप का बताया था ना, अभी चर्चा कर दिया हूँ भाई, उस टाइप से थोड़ा बहुत कम, मतलब बहुत कम क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए कुर्सी माचिस बॉल ये हो गया, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब थोड़ा और ये डस्टर कहाँ गया भाई, अलग प्रकार से थोड़ा और क्वेश्चन जो है यहाँ पे हल कर लेते हैं। चलिए बस, जहाज, रेलगाड़ी। अब देखिए आप बोलोगे तीनों परिवहन की चीजें हैं तो एक साथ रखने, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बस अलग चीज है, जहाज अलग चीज है, रेलगाड़ी अलग चीज है भाई। अगर रेलगाड़ी के जगह मैं यहाँ पे डाल देता परिवहन साधन, तो परिवहन साधन के अंतर्गत ये दोनों चीजें आ जाती, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर बस जहाज रेलगाड़ी है, तो ये हो गया बस का भैया, ये हो गया जहाज का आपका, ये हो गया रेलगाड़ी का। मतलब ये तीनों चीजें अलग अलग है, अलग बिलग है, तो कोई संबंध नहीं है, तो अलग अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट रख देना। चलिए और नेक्स्ट आपका उदाहरण ले लें। पेन, चम्मच और क्या ले लें, आरी। ठीक है, पेन, चम्मच, आरी, तो तीनों चीजें क्या है, अलग अलग है भाई, तो तीनों को अलग 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 बिलग कर दो। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। अब मैं बोल दूं नमक, शक्कर, हल्दी। ठीक है, नमक की का बनते भाई, सब्जी में डालता, शक्कर के चाय, कॉफी और दूध में थोड़ा डाल के पी देता। ओ एक ठीक आ बोलूँगा हल्दी, यहूला दूध में डालता नो पीथन, सब्जी में खलो डालता है ना। ठीक है, नमक, हल्दी, शक्कर, इनमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन है भाई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, पक्का बताओ ना, नमक, शक्कर और हल्दी में कौन से सबसे ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कमेंट करे करो, आप हम कमेंट बहुत कम करते हो, अरे कमेंट करके बता दे करो कौन गांव के मोहब्बत पतर ही है ना। हमारे संगवारी मन पढ़ाते हमारे वीडियो ले, कौन कौन गांव खरे, कौन से जिला खरे, यही पता होना चाहिए, कम से कम अच्छा लगते जी। हाँ, यदि जिला के संगवारी मन पढ़ाते हमारे वीडियो से की के। ठीक है, मोर बारे में कई मन पूछते, तो मैं यहाँ एक आध बार लास्ट में ना बताऊँ मोर बारे में। ठीक है, कि मैं कहाँ रहता हूँ की के, कई मन पूछा था सर ते कहाँ के की, मैं कहता हूँ मैं गाँव के हूँ जी की के, और कहाँ रहता मैं कह देता हूँ मैं घर में रहता हूँ की के। ठीक है, लेकिन लास्ट में जरूर बताऊँ मोर नाम लग जानते हो, मोर गाँव, मैं कतिहाँ रहता हूँ। ठीक है, ये सब बताऊँ। तो नमक, शक्कर, हल्दी में नमक, शक्कर, हल्दी जो है वो तीनों अलग अलग चीज़ है, तो अलग अलग कर दो, अलग थलग अलग बिलग कर दो। कोई दिक्कत है नहीं है ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, और स्टडी ट्यून 9 मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तुम परेशान हो गए हो ना, तीनों बार फॉलो करे कहते तरह की के, अभी अभी बनाओ जी इंस्टाग्राम ID। मैं कहता हूँ शौक लगा थे, चलो लड़का मन से बातचीत कर लूँगी के, खैर मजाक करा था ना, फॉलो करना जरूरी नहीं, लेकिन फॉलो कर दो। चलिए ये अंतिम उदाहरण इस वाले आरेख के लिए, कुर्सी, लड़की, कुर्सी, लड़की, स्मार्टफोन। अब कोनो लड़की मन भड़क दी था सर, इस लड़की के बाद जस्ट तिकावट डाली स्मार्टफोन की है ना। एक तात्पर्य भाई ताना नहीं देता हूँ कि लड़की मन एकदम ज़्यादा स्मार्टफोन चलाते की के, लड़का मन सबसे ज़्यादा चलाते मैं जानता हूँ। लड़की मन खुश हो गई जी सर हमार वकालत करते की के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लड़की लड़का सबों के बराबर है। लड़का मन चलाते 4 घंटा, तो लड़की मन 3.5 घंटा चलाते, बस आधा घंटा बस के डिफरेंस है नहीं। चलो देख लेता, तो कुर्सी अलग चीज़ है, लड़की अलग चीज़ है, स्मार्टफोन अलग चीज़ है, तो अलग बिलग सब बोला कर देता। आज बात करत करत पढ़ाता हूँ, थोड़ा मजा आता यार है ना, भले लंबा चल दे वीडियो, जाना था इंटरेस्ट के साथ आप मन देखो, पसंद भी करूँ, मोर वीडियो ला लाइक भी करूँ, और पक्का प्रार्थना है मोर वीडियो ला लाइक करे करो, काबर क्या बड़कन मेहनत कर देता हूँ जी आप मन पर। ठीक है, तो लाइक करे पर झन भूलू, हमारे चैनल ला अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो बिल्कुल हमारे चैनल ला सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, तो इतना आशा करता हूँ, आशा की पूर्ति और मोर आग्रह ला जरूर पूरा करूँ, आप मन पता है मला। चलिए ला मिटा देता। अब ये जो है चौथा आरेख ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पहला, तीसरा और चौथा नंबर का जो आरेख है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो चौथा आरेख जो है आपका है 2 in 1, मतलब दो चीज़ें एक चीज़ के अंतर्गत आएगा, दो चीज़ें एक चीज़ के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा देखिए, ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की, और ये हो गया इंसान। ठीक है, अब ध्यान से देखो, गौर से देखो, कैसे दो चीजें एक चीज के अंतर्गत आएगा, यही क्या है 2 in 1 वाला आरेख। देख लो ऐसे है भाई, एक अंदर दूठी आंखी दिखाते, मानो हम जानो ऐसे मुड़ी बनाहन और ये दूठी आंखी है ना, समझा तो नहीं, ये सिर है, ये 2 आंखें, इस प्रकार से जो आरेख आपको नजर आता है वो क्या कहलाता है 2 in 1। कैसे बनेगा समझाते हैं भाई, जरा रुको, जरा ठहरो, अब ध्यान दो। ये हो गया, ये आरेख इंसान को दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा भाई, इंसान को दर्शाएगा। अब जो लड़का और लड़की दोनों अलग अलग है ना, ठीक है, लड़का और लड़की जो है दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग रखेंगे, लेकिन ये दोनों जो है इंसान के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, इंसान के अंतर्गत। मतलब दो अलग अलग चीजें किसी के अंतर्गत आ जाए तो वो 2 in 1 आरेख कहलाता है। तो ये लड़का को डाल दो इधर, ये किसको दर्शा रहा है भाई, लड़का को दर्शा रहा है, और ये किसको दर्शा रहा है, लड़की को दर्शा रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, लड़की और लड़का इंसान होते हैं, तो इंसान के अंतर्गत लड़का और लड़की आ जाएंगे। कोई लड़की तो नहीं हैगा जे कहीं मैं तो इंसान न हरो, मैं तो पर्यटन के अंतर्गत आता हूँ, ठीक है, कोई है का, अगर है ना पक्का कमेंट कर दो जी, मैं पक्का देखे घूमूला। सॉरी मजाक करता हूँ, दिल पे मत लेवो। ठीक है, सबो जो है हमारा नारी शक्ति ओला मैं प्रणाम करता हूँ और सभी के सम्मान भी करता हूँ। ठीक है, तो ये मजाक के लाइनें पंच लाइन बोल सकते हो, तो ज़्यादा दिल पे लेके आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी मातृ स्वरूपा नारी शक्ति ला प्रणाम कराता हूँ। चलो आगे चलता हूँ। चलिए उदाहरण रखते हैं, पति पत्नी
परिवार, ठीक है, पति पत्नी परिवार रख देते हैं। तो ये कैसे हल होगा, देखिए ये हो गया आपका परिवार, क्या हो जाएगा, परिवार हो जाएगा। और हम जानते हैं जो पति और पत्नी दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं पति और पत्नी, वो किसके अंतर्गत आता है, परिवार के अंतर्गत आता है। तो परिवार के अंतर्गत ये पति और पत्नी को रख देते हैं। ये हो गया आपका पति, आपका पत्नी भी, सॉरी ना, ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी। समझ में आ रही बात, दो अलग अलग चीजें किसी एक के अंतर्गत आ जाए तो ये इस प्रकार के 2 in 1 वाला आरेख होता है। क्लियर, ठीक है। एक चीज और मैं दे दूं, कार स्कूटर वाहन, कार स्कूटर वाहन, इस प्रकार से। तो ये हो गया भाई आपका, क्या हो गया, वाहन। और वाहन के अंतर्गत दो अलग अलग चीजें हैं, कार और स्कूटर, वो आ जाएंगे। ये हो गया आपका कार और ये हो गया आपका स्कूटर, ठीक है। कार और स्कूटर किसके अंतर्गत आ गया, वाहन के अंतर्गत आ गया। तो समझ में आ रही ना बात। चलिए एक उदाहरण, लास्ट वाला उदाहरण और दे देता हूं। फल केला पपीता, फल केला पपीता, ठीक है, फल केला पपीता। तो ये हो गया आपका फल, ये वाला पपीता फल को दर्शा रहा है, और केला पपीता किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई, ये दोनों है तो अलग अलग चीजें, केला और पपीता, लेकिन किसके अंतर्गत आ जाएगा, फल, केला और पपीता, फल के अंतर्गत आ जाएगा। ये हो गया आपका केला और ये हो गया आपका पपीता, ठीक है। मेरे ख्याल से आई होप ये जो आरेख है, पहला आरेख इस प्रकार के आरेख जो सभी के अंतर्गत आता है, सभी चीजों को अपने अंतर्गत ले लेता है, ये वाला समझ में आ गया होगा। और कुछ वाला आरेख जो दूसरे नंबर का आरेख है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। और जो तीसरे प्रकार का जो आरेख है, नॉट मैचिंग, अलग थलग वाले, अलग बिलग वाले, वो भी समझ में आ गया होगा आई होप। और चौथा जो आरेख है वो 2 in 1, कोई दो अलग अलग चीजें किसी एक चीज के अंतर्गत आएगा, तो ये 2 in 1 आरेख होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। और पांचवा आरेख भी बता दिया हूं ना, पांचवा आरेख भी, ये जब तीनों चीजें एक दूसरे को शो करे, है ना, तीनों चीजें एक दूसरे से संबंधित हो, है ना, तब ये वाला आरेख होता है पांचवा टाइप, जो मैं चर्चा कर दिया हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर स्किप कर दिए होंगे उस जगह को, तो आप थोड़ा रिवर्स हो जाइए भाई, है ना, रिवर्स होकर वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से, मैं समझा दिया हूं। चलो भाई, तो समझ में आ गया ना, ये चारों आरेख, चारों नहीं पांचों आरेख आपको समझ में आ गया ना। तो ध्यान से देख लो, गौर से देख लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। वैसे भी मैं तो पसीना पसीना हो गया हूँ, चेहरा बड़ा खतरनाक दिख रहा है, ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ। आप इन सभी को एकदम गौर से देख लीजिए। अब इसके आगे मैं आपको लिए चलता हूँ, आगे के प्रश्नों के लिए प्रश्न भी हल करवाऊंगा ना, इससे संबंधित ढेर सारे, है ना। और जो प्रीवियस ईयर में 2017, 2018, 2019 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे ना, उसको भी बताऊंगा। अच्छा, लेकिन स्क्रीन में ले जाने से पहले एक चीज तो बचा है भाई, वो क्या है पता है, वो वेन आरेख का दूसरा टाइप। मैं बोला था 2 टाइप आपको बताऊंगा, तो एक टाइप तो जो आता ही है हर साल, है ना, यही पूछा जाता है वेन आरेख के अंतर्गत, लेकिन दूसरा टाइप भी है, उसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो चलिए भाई, टाइप दूसरा यहां पर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपको आरेख दिए जाएंगे, इस प्रकार से वेन आरेख आपको दिया जाएगा और नंबरिंग कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये तीनों चीजें, जैसे यहां पर कौन कौन सी आकृति है, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है और एक जो है आपका वृत्त है। इसको चतुर्भुज भी बोल सकते हो, आप भी बोल सकते हो, ये चूंकि वर्ग दिख रहा है तो वर्ग भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर प्रश्न दिया जाएगा, त्रिभुज जो है मान लो भारतीय को दर्शा रहा है, ठीक है, त्रिभुज जो है भारतीय को शो कर रहा है। और मान लो वर्ग जो है आपका किसको शो कर रहा है, शिक्षित को शो कर रहा है, ठीक है, शिक्षित। और वृत्त जो है आपका वो शो कर रहा है आपका मान लो संस्कारी को, ठीक है। ये त्रिभुज आपका भारतीय को शो कर रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो बच्चे समझे ना, वही जो है अच्छे से प्रश्न हल कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ध्यान से समझा करो। त्रिभुज जो है वो भारतीय को दर्शा रहा है, आपका वृत्त जो है वो संस्कारी को दर्शा रहा है और वर्ग जो है आपका शिक्षित को दर्शा रहा है। अब पूछा जाएगा कि इन सब की संख्या कितनी कितनी है। तो देखिए यहां पर प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऐसे कितनी संख्या है जो भारतीय भी हैं संस्कारी भी है, अर्थात कितने भारतीय जो है संस्कारी है, आपको पूछ दिया जाएगा कितने भारतीय संस्कारी है, मतलब भारतीय भी है और संस्कारी भी है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। या फिर पूछ सकता है कितने ऐसे भारतीय है जो शिक्षित भी है, समझे। या फिर ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि कितने शिक्षित संस्कारी है, तो कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना, ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, यहां पर साइड में लिख देना चुपचाप
ये जो है ना आपके रफ कार्य जो है करने के लिए नीचे जगह रहता है, तो वहां फटाफट ऐसे चित्रों का नंबरिंग निकाल लीजिएगा। कैसे? ये एक जो है वो ओनली त्रिभुज के अंतर्गत है, ये एक जो है ओनली देखिए त्रिभुज के अंतर्गत है, ओनली त्रिभुज के अंतर्गत। मतलब ये जो है एक संख्या जो है एक नंबर, मतलब ये नंबर नहीं है ना, ये संख्या है, 1 2 3 4 ये संख्या है। तो एक बंदा जो है वो क्या है, भारतीय है। ये क्लियर है, ये सिर्फ भारतीय है ना, एक बंदा जो है सिर्फ भारतीय है। अब ये देखिए दूसरा नंबर जो है, मतलब दो जने जो है वो त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है। देखिए त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, देखिए यहां पर त्रिभुज है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है। त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं दो बंदे जो है। तो दो बंदे जो है वो वृत्त और त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब वो भारतीय भी है प्लस क्या है, वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब संस्कारी भी है। अब देखिए 3 बंदे जो है त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, और ये चतुर्भुज मतलब वर्ग जो है वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है। मतलब ये 3 बंदे जो है आपके भारतीय भी है, त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, और चूंकि साथ ही साथ ये वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है मतलब शिक्षित भी है, और साथ ही साथ वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है मतलब वो संस्कारी भी है। ठीक है, मतलब ये 3 बंदे तीनों के अंतर्गत, वृत्त त्रिभुज और वर्ग तीनों के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब भारतीय शिक्षित संस्कारी हैं ये 3 बंदे। ये 4 बंदे जो है ना वो ओनली वृत्त और वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं। देखो वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है और वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है, तो ये 4 बंदे जो है वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है मतलब संस्कारी हो जाएगा, और वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है मतलब ये शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट करेंगे, मैं आराम से आपको समझाते हुए कर रहा हूं, लेकिन आप वहां पे फटाफट करना। अब ये देखिए जो 5 बंदे हैं वो ओनली वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ओनली वर्ग के अंतर्गत आ रहे हैं जो 5 बंदे, तो वो क्या हो जाएंगे, ओनली शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित कहलाएंगे। ठीक है, और ये छठवां जो 6 बंदे हैं, है ना, 6 बंदे हैं वो ओनली वृत्त के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, संस्कारी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ऐसे टाइप से हल करना है, एकदम सरल है। नंबर को देखते जाना वो किन किन आकृति के अंतर्गत आ रहा है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए एक जो बंदा ओनली त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा था मतलब वो सिर्फ भारतीय है, 2 बंदे ये त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, और त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है और वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब वो भारतीय और संस्कारी दोनों होंगे। ये जो तीन बंदे हैं, तीसरा नंबर जो है 3 बंदे हैं, वो जो है वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है, त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है, वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब भारतीय शिक्षित संस्कारी तीनों चीज होंगे। चौथा ये 4 बंदे हैं जो है, चौथा नंबर जो है 4 बंदे, ये जो है आपका वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, वर्ग के अंतर्गत भी आ रहा है, मतलब संस्कारी शिक्षित दोनों हो जाएंगे। ये 5वां बंदा जो है, 5 बंदे जो है वो देखिए वर्ग, ओनली वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, मतलब ओनली शिक्षित होगा, क्योंकि जो है वर्ग आपका शिक्षित को दर्शा रहा है। और जो 6 बंदे हैं 6 की संख्या है वो ओनली वृत्त के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब 6 बंदे संस्कारी होंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कितने बंदे हैं जो भारतीय भी है और संस्कारी भी है, तो भारतीय और संस्कारी कहाँ है भाई, ये देखिए भारतीय और संस्कारी, मतलब 2 बंदे ऐसे हैं जो भारतीय भी है और संस्कारी भी है, चूंकि ये त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंतर्गत आ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने बंदे हैं जो संस्कारी और शिक्षित है, कितने बंदे ऐसे हैं जो ओनली शिक्षित है, कितने बंदे ऐसे हैं ओनली संस्कारी है, कितने बंदे ऐसे हैं जो भारतीय भी है, शिक्षित भी है और संस्कारी भी है, मतलब कितने ऐसे भारतीय हैं जो शिक्षित भी है, संस्कारी भी है। सभी क्वेश्चन, मतलब कितने हजारों क्वेश्चन पूछ लेंगे, हजारों तो नहीं बनेंगे लेकिन ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप खुद बना सकते हो। तो इस प्रकार के आरेख को ऐसे ही अलग से संख्या फटाफट आप निकाल दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए जो पूछा जाएगा आपके समक्ष उत्तर रेडी रहेगा, तो फट से आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना, क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। लास्ट में और बोलूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो निश्चित ही लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार आप सभी के लिए, है ना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से उपयोगी और मनोरंजक वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, और इंस्टाग्राम फॉलो करना है आपको, यदि आपकी इच्छा हो तो इंस्टाग्राम हमारा आईडी है StudyTune9, सर्च कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बाकी प्रश्नों को हल करना है, ढेर सारे प्रश्न लेके आपके लिए आ रहा हूं टॉपिक से रिलेटेड। तो अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, तो स्क्रीन में ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं इससे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन और विगत वर्षों के भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर, तो आइए चलते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इसी वीडियो में करा दूं, परंतु जो वीडियो है बहुत लंबा हो जा रहा है, तो इस कारण से जो
इस टॉपिक के प्रश्न है ढेर सारे, वो अगले वीडियो के रूप में आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार भी कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ साथ बना रहा हूँ वीडियो को, तो एक साथ लगभग आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के अंतराल में दोनों वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। और जो अगला वीडियो दूसरा पार्ट बनेगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। उसके माध्यम से आप पहुँच पाएंगे, ठीक।